सहायता की। चाहे हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां हैं, तो भी प्रभु हमें संभालते हैं। हर एक दिन हमारा प्रभु हमारे हाथ पकड़कर ले चलता है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे इस प्रकार की एक मीठी संगति प्रभु ने हमें दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर सुप्रिया शाह बराकर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर जोली प्रिंस एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लता स्वरूप मुंबई के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रानी थॉमस प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आज की बाइबल की निर्गमन की पुस्तक दूसरे अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल कुछ ले लेंगे और सिस्टर जैनम्मा पौलुस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुप्रिया शाह प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेगी। सभी बहनों को जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे प्रिय प्रभु जी, आपको इस सुबह के समय आपको हम नमन करते हैं, क्योंकि आदर महिमा योग्य प्रशंसा स्तुति पाने का एकमात्र योग्य परमेश्वर प्रभु जी आप हैं। और इसीलिए और एक बार इस सुबह में हम आपके चरणों को तले आते हैं प्रभु, और अपना सर को झुकाते हैं और आपके नमन करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं जो आज का दिन आपने हमें जीवित रखा है, क्योंकि हमारे जीवन से आप महिमान्वित हो, गौरवान्वित हो प्रभु। ये जो छोटी सी जीवन आपने हमें दिया है प्रभु, इस जीवन के द्वारा हम आपका स्तुति करें, महिमा करें और आपका प्रचार करें प्रभु। इसीलिए आपने जीवित रखा है, इसीलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आप कितना महान है, आप सर्वशक्तिमान है। और प्रभु आपने जो प्रेम दिखाया हमारे लिए, इसलिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे के खूनों से आपने मुझे और हमें खरीद लिया प्रभु, पाप से आप हमें छुड़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुबह के समय इस मीटिंग के द्वारा प्रभु हम सभी बहनों को जुड़ने के लिए जो आप सहायता किए प्रभु, और एक अच्छा मन दिए प्रभु आपके चरणों तले बैठने के लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस मीटिंग को प्रभु जी शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु आपके हाथों में देती हूँ, समर्पित करती हूँ प्रभु। हर सिस्टर को आपके हाथों में रखती हूँ। जो बहन गाना गाएंगी उनकी कंठ स्वर को आप खोल दीजिए प्रभु, आपके महिमा के लिए। जो बहन ओ प्रभु जो आपके वचन को देने वाली है, उनके होठों को आप स्पर्श करे प्रभु। और प्रभु पवित्र आत्मा को परिपूर्णता दे के आप अपने वचन को प्रकाश करे बहन के द्वारा प्रभु। जो बहनें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे प्रभु, उनके साथ रहिए। जो सिस्टर क्विज को आगे ले जाएंगे, उनके साथ रहिए। नेटवर्क को आप अच्छे रखिए प्रभु, क्लियर रखिए प्रभु, जाते आपका वाणी हमारे कानों तक पहुंच सके प्यारे प्रभु जी। ये दुआ आपके चरणों में करती हूँ। और हम जितने भी बहनें एमपी सिस्टर मीटिंग में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं प्रभु, सभी को आप दो हाथों से आप आशीषित कीजिए प्रभु, ये दुआ करती हूँ। और खास कर से हमारे प्यारे आंटी मर्सी आंटी को और अंकल को और उनकी फैमिली को रखती हूँ, जिनके द्वारा प्रभु इतने सुंदर मीटिंग को आप इतने सालों से परिचालित कर रहे हैं प्रभु जी। हम सब कोई आपके हाथों में समर्पित होते हैं इस सुबह में। सब धन्यवाद स्तुति प्रशंसा हमारे एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप दया करके सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर जोली प्रिंस एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी को जय मसीह की। आवाज आ रही है मेरी? अरे अरे
संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ए मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ए मेरे प्यारे मसीहा। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ए मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ए मेरे प्यारे मसीहा। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पर्वत, ये सागर, सब मिल के गाते हैं जय जय तेरी। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पर्वत, ये सागर, सब मिल के गाते हैं जय जय तेरी। तेरे सिवा और दूजा न कोई मन में मेरे समाए। हो तेरे सिवा और दूजा न कोई मन में मेरे समाए। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ए मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ए मेरे प्यारे मसीहा। ए मेरे प्यारे मसीहा, ए मेरे प्यारे मसीहा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जोली सिस्टर। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। हमारे संग चलने वाला है हमारा प्यारा मसीह, हमें भी उसके संग चलना है। इस गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की आंटी, हमारा आवाज आ रहा है? अरे अरे हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस हफ्ते की इस मंगलवार की सभा में प्रभु फिर से प्रभु हम बहनों को प्रभु एक अवसर को दिया प्रभु, आपको वचन को सुनने और सीखने के लिए प्रभु आपने अवसर प्रदान किया प्रभु। विभिन्न जगहों से प्रभु हम बहनों को प्रभु जूम के माध्यम से प्रभु एकत्रित होने में प्रभु आपको वचन को सुनने और सीखने के लिए प्रभु आपने सहायता किया प्रभु। और इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। बीते दिनों में प्रभु आपने हम सबको संभाला प्रभु, रक्षा किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस मंगलवार की सभा में प्रभु हम बहनों को अलग अलग जगहों से प्रभु जुड़ने के लिए, अलग अलग बहनों के द्वारा प्रभु आपको वचन को सुनने और सीखने के लिए प्रभु अवसर को मिला है प्रभु। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष करके प्रभु मेरे आंटी के लिए प्रभु आपने इस सभा को प्रभु आयोजित करने के लिए प्रभु अभी तक उन्हें सहायता किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हाँ, हमें भी प्रभु अभी अच्छे गाना सुनने के लिए प्रभु आपने सहायता किया प्रभु। प्रिया बहन के जीवन में अनुग्रह आशीष करे प्रभु, और आपकी महिमा के लिए प्रभु और भी गाने के लिए प्रभु आपने इस्तेमाल करे प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। प्रभु आज हम वचन की ओर सुनेंगे प्रभु, हम लता जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपको वचन प्रभु हाँ, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के हमसे बातें करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे प्रभु, जो प्रिय बहन को प्रभु आपको वचन हमसे बातें हमसे बीच में बांटने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु जितने बहनें जुड़े हैं प्रभु, हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे, हम वचन को सुने, हमारे जीवन में कुछ कमियां है प्रभु तो हम उसको अपने आप में प्रभु हम बदल के प्रभु चलने के लिए और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु।
और आगे भी प्रभु जो लीजिए आंटी भी बाइबल किस लेते हैं प्रभु, प्रिया आंटी को प्रभु हर एक हफ्ते में तैयार करने में प्रभु आप सहायता मदद कर रहे हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे हमें प्रार्थना में जैना आंटी अगुवाई करेंगे प्रभु, रानी सिस्टर भी अगुवाई करेंगे प्रभु, अपने भी सहायता मदद करना प्रभु। इस सभा प्रभु शुरू शुरू से लेकर के प्रभु अंत तक आपका आशीषमय होने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। किसी प्रकार की नेटवर्क इशू ना हो पाए प्रभु, आपका वचन हमें स्पष्ट रूप से सुनने में प्रभु हमें सहायता मदद करना प्रभु। प्रभु आपने सारी प्रार्थना को सुना प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। उस वचन के सामने बैठने के लिए आज भी प्रभु ने हमारी सहायता की है। अभी सिस्टर लता स्वरूप के द्वारा हम वचन से सुनेंगे, तब हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हमें बैठना है, ध्यान पूर्वक हमें सुनना है। जो वचन हम सुनते हैं, तो इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। ओके सिस्टर। सबको जय लता, मसीह की। जय मसीह की। मेरे साउंड क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर है, या ओके। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, फिर से एक मौका मेरे जीवन में इस प्रकार मिला आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, और प्रभु के वचन से खास करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और मैं साथ में मर्सी सिस्टर का भी धन्यवाद, मर्सी सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। और अक्सर हम प्रार्थना में याद करते हैं उनका सेवकाई के लिए, इतना तक बढ़ने के लिए प्रभु ने उनका मदद किया, और सिस्टर के द्वारा जो मिनिस्ट्री प्रभु कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की नाम की महिमा के लिए, फैमिली सहित वो लोग रहने के लिए मैं और मेरा परिवार प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और आज के थोड़े समय के मनन के लिए खास करके मैं आप लोगों से विनती करूंगी मेरे लिए प्रार्थना करना। यहाँ मुंबई में बहुत ही ज्यादा हीट की वजह से लोग बीमार हैं। आज मैं भी थोड़ा सा शारीरिक तौर से अस्वस्थ हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझे मैं समझती हूँ, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि उन्होंने मुझे ताकत दिया है, सामर्थ दिया है, और उनका वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो आप लोगों के साथ शेयर करते समय और आपके जीवन में भी आशीषदायक बनने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। तो थोड़ी समय के मनन के लिए हम जाएंगे लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में 16 से लेकर 21वें वचन तक मैं पढ़ूंगी। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के तौर में ये वचन कहा है। इसमें हम क्या देखते हैं, एक धनी मनुष्य है जिसके पास बहुत धन है। उस समय का धन मतलब जो उपज उसे मिला है उनके खेतों से, वो बहुत बहुतायत से उसे मिला है। तो वह क्या सोचता है, अपने मन में विचार करता है, ना कि किसी से वार्तालाप करता है। वो अपने मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि मैं क्या करूं, इतना उपज हुआ है कि मेरे लिए बहुत सालों तक मैं उसका उपयोग कर सकता हूं।
तो इतना उपज रखने के लिए अभी मेरे पास जगह थोड़ी सी कमी है, जगह की कमी है, तो मैं क्या करूं? तो वो मन ही मन सोच रहा है कि उसके बकारियां तोड़कर और बड़ा बनाऊं, उसमें सारा अन्न और उसकी संपत्ति इकट्ठा करके वो चैन से खा पी के मस्त रहूं। तो यहाँ पर ये सांसारिक तौर से ये व्यक्ति बहुत धनवान है, लेकिन प्रभु यीशु उसे क्या कहता है? अम, हम 20वीं आयत में क्या पढ़ा? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। तो परमेश्वर उसे मूर्ख करके पुकारते हैं इस धनवान को। चाहे वो सांसारिक तौर से वो कितने भी आदर और सत्कार पाया होगा, लेकिन प्रभु के नजर में वो क्या है? एक मूर्ख है। क्यों प्रभु ने उसे मूर्ख कहा? क्योंकि उसने अपने मन में क्या विचार किया कि मैं अपना धन इकट्ठा करके उसे बकारिया बढ़ा करके उसमें इकट्ठा करूंगा। उसने ये नहीं सोचा। उसने क्या 17वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं? उसने अपने मन में ये सोचा, मैं क्या करूं? मैं उसका हमेशा मन में क्या था? आय, माय। तो उसे जो इतना उपज बड़ा ज्यादा मिला है, वो भी वो समझते हैं कि उसके सामर्थ्य से उसने कष्ट किया, उसका है, उसका खुद का है। ये विचार था उसका मन में। लेकिन ये और कोई नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर अपने मन को, अपने विचारों को दूर से ही जांचता है। ये हमें याद रखना चाहिए। उसने यहाँ पर किसी और को ये नहीं बताया, किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन अपने मन में सोच रहा है कि इतना उपज मेरा है, मेरा खुद का है, अपना है, और मैं अपने सामर्थ्य से अपने लिए मैंने इकट्ठा किया है। उसने ये नहीं सोचा अपने इर्द गिर्द में या मेरे पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उनके साथ मैं ये बांट दूं। और ना ही उसने उसने ऐसा घमंड किया कि मैंने ये कमाया है, मेरा सामर्थ्य है, मेरा माई इफोर्ट, मेरा, मैंने कष्ट किया है। बल्कि उसने ये नहीं सोचा कि जो भी मुझे मिला है वो मुझे दिया गया है। किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारी बातों, हमारे मन में जो बातें आ रही है वो सही या गलत है, वचन के हिसाब से हम उसे तुलना करके देखना चाहिए। वचन क्या कहते हैं? वचन जब हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि प्रभु का इच्छा क्या है, क्या हमें सिखाया गया है। वो वचन जानना, पढ़ना ही काफी नहीं है। अभी जैसे मर्सी आंटी ने हमें बताया कि हमें उस वचन के हिसाब से हमारे विचारों को, हमारे जीवन को, हमारे तौर तरीकों को बदलना भी चाहिए। इसीलिए यह मनुष्य परमेश्वर के नजर में मूर्ख ठहरा, क्योंकि उसने सोचा उसने जो कुछ पाया है उसके सामर्थ्य से, उसके कष्ट करने से पाया है। उसने परमेश्वर को महत्व नहीं दिया, और ना ही उसने अपने पास जो भी आया है, जो ज्यादा है, उसे दूसरों के साथ बांटने का सोचा, बल्कि उसने धन इकट्ठा करके रखने के लिए सोचा। और यह वचन हम सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार इसके बारे में मैसेजेस सुने भी होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु को यह कहते हुए हमने पढ़ा कि 21वें आयत में हमने क्या पढ़ा? वैसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो हमें यह संकेत प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दे रहे हैं कि सांसारिक तौर से धनी नहीं, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना चाहिए। सांसारिक तौर से धनी लोग, बहुत पैसे वाले लोग बहुत हैं हमारे इर्द गिर्द, देखेंगे तो। लेकिन परमेश्वर के नजर में कौन धनी हो सकता है? कौन धनी है परमेश्वर के? वही हम आज देखेंगे। तो हम अब हम अगर ध्यान दें तो यह धनी व्यक्ति की भूमि में बड़ी उपज हुई, जैसे कि हमने पढ़ा। सही और मेहनती तरीके से धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है।
और क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का होना जरूरी है, यह प्रभु भी जानता है। लेकिन हमारी जरूरतों को हमसे ज्यादा कौन जानता है? हमसे पहले हमारा प्रभु जानता है, भली भांति जानता है। तो इसी अध्याय के 13वीं आयत में 13वीं आयत से नीचे जब हम पढ़ते हैं कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के इर्द गिर्द लगाता, और उस भीड़ में से एक व्यक्ति आकर प्रभु से कहता है कि उसके भाई से प्रभु कहे कि उसका पिता की संपत्ति उसके साथ बांट दे। तो इसका मतलब उनके आपस में बनती नहीं थी और प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा है, मतलब उनके बीच में, भाई भाई के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा है। तो इसीलिए प्रभु के पास आके बोलता है कि मेरे भाई से कहो कि मेरे साथ अपनी पिता की संपत्ति उसके साथ बांट दे। तो उत्तर में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु ने उससे कहा कि किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? उस समय और आजकल में भी अगर हम देखें तो लोग सांसारिक चीजों के और धन के पीछे उनका मन ज्यादा लगा रहता है। कभी भी वहां ऐसा ही केस है, अभी भी कोई उससे बदलाव नहीं आया है, बल्कि और भी ज्यादा मनुष्य इन सब चीजों के पीछे लगा रहता है, हम देखते हैं। वहां पर इकट्ठे हुए लोगों को प्रभु यह सिखा रहे थे कि इन सांसारिक चीजों से अधिक कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर उनका ध्यान और मन लगा रहना चाहिए। और 15वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। क्यों? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये खुद सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है। हम मनुष्य क्या समझते हैं? हमारा सब कुछ, थोड़ा पैसा धन, अगर हमारे पास बहुत सारा धन है, पैसा है, तो कोई फिर कुछ भी और कुछ चीज का जरूरत नहीं है। बल्कि सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और हर प्रकार के लोभ से चौकस रहने के लिए प्रभु वहां लोगों को, वहां इकट्ठे हुए भीड़ को कहते हैं। यही बात हमसे भी प्रभु कहता है कि धन खराब नहीं है, धन का होना खराब नहीं है, लेकिन धन का लोभ, धन के पीछे भागना, उसे कमाने के लिए अनेक तौर तरीके अपनाना, गलत तरीके अपनाना, ये बहुत गलत बात है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। मनुष्य अक्सर सोचता है थोड़ा बहुत पैसा होने से हमें इस समाज में इज्जत मिलेगा, शोहरत मिलेगा और हमारा सब काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी चीजें हैं जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। तो प्रिय बहनों, यह वचन खुद प्रभु यीशु ने कहा है कि इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यह दृष्टांत प्रभु ने उनसे कहता है। ये दृष्टांत, धनवान व्यक्ति का दृष्टांत जो है, प्रभु उनसे कहता है। इस धनवान व्यक्ति के बारे में, धनवान व्यक्ति की हमने देखा कि उसकी भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में क्या विचार करता है? उसके पास उसका उपज रखने के लिए जगह कम पड़ गई थी, इसीलिए उसने अपने बकारियों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाने के लिए सोच रहा है, और वहां अपनी सारे अन्न और संपत्ति रखकर सुख चैन की जिंदगी जीने का सोच रहा है। मतलब अभी तक जो इफोर्ट डाला, कष्ट किया, बस वो बंद करके he was going to sit idle for many more years। तो देखिए, यह सब वह अपने मन में, मैंने जैसे कहा, सोच रहा था। लेकिन प्रभु ने उसका मन जांच लिया। जो हमारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है, उसने उसकी मन की बात जांच लिया। और 20वीं आयत में उसने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा?
तो हम आजकल बिना सोचे समझे धन के पीछे, ये समाज के में अन्य चीजों के पीछे भागते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, तो शायद हमें उसे उपयोग, सही में उपयोग करने के लिए भी हम नहीं रहेंगे। ये बात, ये जो सच्चाई है हमें ध्यान में रखना चाहिए। और तुम जो सुख चैन से जीवन भर जीने का सोच रहे हो, उस संपत्ति का अनुभव करना चाहते हो, जब तुम ही नहीं रहोगे तो कैसे तुम उसका उपयोग करोगे? कौन करेगा? वो दूसरे लोगों का हो जाएगा। उसे खुद उपयोग करने के लिए उसने इतना कष्ट किया और घमंड किया कि मुझे, मेरे पास इतना है, उसे उपयोग करने के लिए उसका वो जीवित ही नहीं रहे, नहीं बचेगा, तो क्या करोगे? तो क्या धनी होना, संपन्न होना गलत है? ये बात गलत नहीं है, बल्कि धन का लोभ गलत बात है। यही प्रभु सिखाना चाहते हैं। तो सांसारिक संपत्ति को अपना आधार मानना गलत है। और जैसे 15वीं आयत में हमने पढ़ा, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। धन मनुष्य अपने खुद की मर्जी से जीने के लिए और सुख विलास में खर्च करने के लिए केवल उपयोग अगर करता है, तो उसे यहाँ प्रभु यीशु मूर्ख करके पुकारते हैं। तो ऐसे लोग वास्तव में प्रभु के नजर में मूर्ख ही है। तो हम मनुष्य ज्यादातर अपने शारीरिक जरूरतों के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं। अक्सर देखिए, अपने खुद के जीवन में जाकिए, वो दूसरे को देखने का जरूरत ही नहीं है। आप अपने ही खुद के जीवन में अगर हम झांकेंगे, तो हम देखते हैं कि आत्मिक चीजों के बारे में हम कितना सोचते हैं, आत्मिक चीजों को हम कितना महत्व देते हैं। हम हमारी चिंता में या विचार में हमेशा यही आता है कि कल का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अगले महीने राशन कितना लेना है, कितना। ये सब चीजें हम हमारी चिंता में प्रथम स्थान लेते हैं। और आत्मिक चीजों के बारे में देखो, आज मेरे अंदर जो विश्वास है, उसे कल मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे मैं प्रभु के लिए उपयोगी बनूं। मेरे पास जो प्रभु ने दिया है, वो मुझे जो कमाने के लिए शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है, वो सामर्थ और शक्ति प्रभु ने दिया है। इन सब चीजों के बारे में कौन सोचता है? बल्कि प्रभु यही चाहते हैं हमसे कि हम इन बातों की ओर ध्यान दें। और प्रभु यीशु यहाँ पर हमें सिखाता है कि शारीरिक जरूरतों से बढ़कर कुछ चीजें हैं जो मनुष्य को परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनाता है। तो हम देखेंगे वो ऐसी कौन सी चीजें हैं, और हमें खासकर जो प्रभु में उद्धार पाया है, उन्हें उन चीजों पर, यानी कि आत्मिक चीजों पर मन लगाना चाहिए। 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, संसार में जो जातियां हैं, अन्य जातियों को, यानी कि जो उद्धार नहीं पाया है, जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, मनुष्य के जीवन के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, ऐसे लोग, संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं कि क्या पिए, क्या खाए, क्या पहने। प्रभु के लोग या उद्धार पाए हुए लोग जो सच्चाई को जानते हैं, ऐसे लोग इन चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें क्या जरूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके राज्य की खोज में रहे, और उसके साथ साथ सब कुछ हमें दिया जाएगा। यही प्रभु का वादा है हमसे कि तुम परमेश्वर के राज्य के खोज में रहो, तो उसके साथ तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। यह हमें इस प्रभु के इस वचन पर हमें विश्वास रखना चाहिए। तो धनवान व्यक्ति को क्या करना चाहिए था? हमने देखा, जब उसने इतनी बड़ी उपज पाई, तो उनको उनको अपनी आवश्यकता के लिए जो चाहिए वो रखकर, जो भी ज्यादा है उसे लोगों में, जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया? अपने बकाया बढ़ा करके उसमें सारे अन्न और संपत्ति रखने का सोचा था, और इसलिए वह परमेश्वर के नजर में मूर्ख बन गया। क्यों? भले ही वह संसार में धनी था, परमेश्वर के नजर में वो कंगाल था, वो दरिद्र था।
मतलब वो अपना संपत्ति परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया। प्रिय बहनों, हमारे पास जो भी है धन दौलत, शायद हमें प्रभु ने बहुतायत से वो सांसारिक चीजों में भी हमें धनवान बनाया हो, मतलब ये सब सारी चीजें प्रभु ने दिया हो, लेकिन प्रभु ये भी देखेंगे, ये भी परखेंगे कि हम उन चीजों का कैसे उपयोग करते हैं। हमारे घर, अगर हमारे घर में प्रभु के लोग आते हैं, उन्हें हम कैसे आदर सत्कार उनका करते हैं, और क्या हमारा घर परमेश्वर के महिमा के लिए उपयोग हो रहा है। हमें प्रभु ने गाड़ी दिया होगा, अगर हम प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, दूसरों की सहायता के लिए वो गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। वैसा ही धन हमें अगर दिया है तो उस धन का हम क्या करते हैं, लग्जूरियस लाइफ बिताने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, या फिर जरूरतमंदों को सहायता करने के लिए और प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये सब चीजें प्रभु देखेगा और प्रभु हमारा टेस्ट करेगा। तो प्रिय बहनों, हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ हमें इस संसार में मिला है या फिर उसे हमें प्रभु ने दिया है, हमने पाया नहीं है वो, मतलब हमारे इफोर्ट से वो हमें नहीं मिला है, प्रभु की ओर से वो आया है हमारे पास, और वो प्रभु ने दिया है। और हम प्रभु से बढ़कर उन चीजों को महत्व देना नहीं चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, जब आशीष इन सांसारिक चीजों का हमारे पास ज्यादा बहुतायत से होती है, तो हमारा ध्यान उन पर लगा रहता है। अगर पैसा है तो कैसे उसको इन्वेस्ट करें, कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और उसको कैसे बढ़ाए, ये हमारा मन में ये ऐसा विचार आता है, ना कि उसे जरूरतमंदों में बांट दे। कई सारे प्रभु के दास हैं जो सेवकाई में हैं, उनको कैसे हम मदद करें। इन सब विचारों से अधिक हमारे अंदर कौन सा विचार आ रहा है, ये प्रभु जांचेगा, प्रभु जानेगा। और इन सब चीजों को महत्व हमें नहीं देना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु से आशीष और अनुग्रह चाहते तो हैं और प्राप्त भी करते हैं, लेकिन फिर उसमें लवलीन रहते हैं और सही मार्ग से और प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो ये प्रभु हमसे कतई नहीं चाहता। और इस वचन में ऐसे बहुत लोगों के बारे में बताया गया है। 2-3 लोग जो मेरे विचार में आए, वो है एक सुलेमान राजा। सुलेमान राजा ने के बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने क्या प्रार्थना किया था कि उन्हें ज्ञान दो प्रभु, इतने लोगों को के ऊपर राज करने के लिए मुझे ज्ञान, आपका ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान ही नहीं बल्कि बहुतायत से और सभी आशीषों से भर दिया। लेकिन उसका बदले में सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान धीरे धीरे प्रभु से दूर होता गया और दूसरे हम जानते हैं उनको, दूसरे मतलब इस्राएल से बाहर उन्होंने शादियां की और उनकी बीवियां क्या किया, उन्हें धीरे धीरे प्रभु से अलग होते निकल गए। दूसरा एक व्यक्ति जो मेरे याद में आया वो है नाबाल। नाबाल के बारे में भी हम यही पढ़ते हैं कि वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था और उसके घर में जब ऐशो आराम से जिंदगी बिता रहे थे, उसके घर में जो उत्सव था, उसके उसी टाइम जब जरूरतमंद दाविद राजा के लोग आए, उनसे थोड़ा सा खाना मांगने के लिए, तो उसने देने से इनकार किया। भले ही उसके पास इतना कुछ सारा कुछ है, लेकिन वो दूसरों से बांटने, जरूरतमंदों में बांटने से इनकार किया। तो और हम दूसरे ऐसे लोगों के बारे में भी प्रभु के वचन में देखते हैं जिन्होंने प्रभु जो कुछ उन्हें दिया है उसका सही तरीके से प्रयोग किया। ऐसे लोगों में गिना जाता है अब्राहम। अब्राहम के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि वो बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन ऐसा धनी व्यक्ति, उसने खुद के लिए एक घर भी नहीं बनाया, वो तंबुओं में रहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये संसार में थोड़ा ही दिन है मेरा, और मुझे अनंत काल के जीवन में मैं जब प्रवेश करूंगा तो प्रभु के साथ मुझे जीना है। तो सांसारिक चीजों को उसने तुच्छ जाना
उसने किसी से कुछ लेने से भी इनकार कर दिया। प्रभु के नाम का हमेशा उसने ख्याल रखा अपने दिल में। और फिर ऐसा ही एक व्यक्ति था आयुब। आयुब भी बहुत धनवान व्यक्ति था, लेकिन आयुब के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने गरीबों और विधवाओं का ख्याल रखा। तो सही तरीके से प्रभु ने जो उसे धन दिया था उसका उसने भी जीवन में प्रयोग किया। हम नीति वचन 11 के 24 में जाएंगे। अब वहां एक वचन पढ़ेंगे। ऐसे ही ऐसे हैं जो चितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ में कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। तो कुछ लोग ऐसा है, बिना दे के, बिना अपने लिए कुछ बटोरे सब बांट देते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु और अनुग्रह से भर देता है, उन्हें कोई भी गति नहीं होती। और ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा अगर अपने पास है तो उसमें घमंड करते हैं, वो दूसरों को देने से भी मना करते हैं, या देने के लिए भी उनके पास दिल नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या होगा, उनका घटती होता रहता है। और उसी अध्याय के 28वें वचन हम देखेंगे। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते किनाई लहलहाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो धर्मी जो है वो नए पत्ते किनाई लहलहाते हैं। और भी उनका प्रभु के ओर से उनके ऊपर आशीषें आती रहेंगे। जब परमेश्वर हमें धन संपत्ति से आशीषित करता है तो उसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए सही उपयोग में लाना हमें चाहिए। सही उपयोग उसका करना चाहिए, यानी कि परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए और जरूरतमंदों को सहायता के लिए हम देना चाहिए। यही प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सिखाया कि जो उनके पास भी धन आता था तो हम क्या पढ़ते हैं एक जगह पर। अभी मैं वो कौन सा अध्याय है वो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसा लिखा है कि हमारे पास जो आवश्यकता है उसके बाद जो भी बचेगा वो गरीबों में बांट दो। यही फाइनेंशियल मतलब यही तरीका प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनाया था। और हम आगे जाएंगे व्यवस्था विवरण में। हम क्या पढ़ते हैं 8 का 17वां और 18वीं आयत में। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना कि क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। तो हम भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो आज काम करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, हमारे सब कुछ जरूरतमंद चीजों का जो हमारे घर में आते हैं, जो सामान आते हैं, जो कुछ जरूरत है, हमारे जरूरतों को प्रभु पूरा करता है। तो ये हमारा सामर्थ्य नहीं बल्कि प्रभु की आशीष है। प्रभु हमें चलाता है, ना कि हमारा धन, ना कि हमारा पैसा। तो परमेश्वर ही हमें शक्ति और सामर्थ्य देते हैं धन कमाने के लिए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें संपत्ति को हमारा आधार कभी नहीं मानना चाहिए, बल्कि परमेश्वर हमारा जीवन का आधार होना चाहिए। और हम इस सांसारिक रीति से धनी हो सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं सांसारिक रीति से धनी हैं, लेकिन आत्मिक रूप से ये लोग कंगाल भी हो सकते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हम एक कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, स्मुरना कलीसिया के बारे में हम क्या पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 9वीं आयत में। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। वहां पवित्र आत्मा या प्रभु का दूत क्या कहता है कलीसिया से, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। भले ही तू संसार के नजर में तू दरिद्र है, लेकिन मेरे नजर में प्रभु क्या कहता है, तू धनी है। यानी कि परमेश्वर के नजर में वो कलीसिया धनी है। और दूसरे कलीसिया यानी कि 3 अध्याय में लवोदिकिया की कलीसिया से क्या कहते हैं 17वीं आयत, जो तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और
मुझे किसी वस्तु की गति नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। जो सांसारिक रीति से अपने आप को धनी समझते हैं, वो जरूरी नहीं कि परमेश्वर के नजर में धनी हो। तो परमेश्वर उसे नंगा, कंगाल और तुच्छ समझता है। तो हम परमेश्वर के नजर में धनी होने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो हमें आत्मिक संपत्ति को महत्व देना चाहिए। आत्मिक संपत्ति क्या है? आत्मिक संपत्ति है विश्वास, प्रेम, उदारता और सेवा भाव। ये हम में होना चाहिए। ये सब आत्मिक संपत्ति है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारे अंदर आता है, और इन चीजों को महत्व देना चाहिए परमेश्वर के नजर में धनी होने के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर को हमें सबका आधार समझना है। हमें हमारा अपना निज कुछ नहीं कहना है। मतलब ये जो घर दिया है, जो गाड़ी है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो परमेश्वर के ओर से हमें दिया गया है, ना कि हमने अपने सामर्थ्य से पाया है। और जो कुछ हमारे पास है वह हमें परमेश्वर का दिया हुआ समझकर उसे हमें सही तरीके से उपयोग करना है। वी आर जस्ट स्टीवर्ड्स, वी आर नॉट ओनर्स। यही हमें याद रखना है। हम प्रभु परमेश्वर के सेवक हैं, और हम जो भी हमें हमारे पास है उसका ओनर नहीं है। मतलब उसका वो हम हमारा खुद का संपत्ति, निज संपत्ति नहीं है, परमेश्वर ने हमें दिया गया है। तो हमें परमेश्वर और आत्मिक संबंधों को आर्थिक संपत्ति से बढ़कर महत्व देना चाहिए। परमेश्वर और आत्मिक संबंधों को हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए। और जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहिए, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। तो यही प्रभु हमसे चाहते हैं। तो स्पष्ट तरीके से वचन हमसे बातें किया है। तो प्रभु दया करे कि आने वाले दिनों में हम सब लोग इन बातों को पर गौर करें, और हमारे आत्मिक जीवन में इन बातों को लागू करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। हमें आज अच्छे वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी, इस विषय के आधार पर सिस्टर ने बहुत अच्छे रीति से हमें कई बातों को समझाया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु मसीह ने एक धनी व्यक्ति के बारे में दृष्टांत कहा। परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। उस व्यक्ति ने अपने आप को घमंड किया, उसने परमेश्वर को महत्व नहीं दिया। संसार की दृष्टि में हमें धनी नहीं बनना है, हमें प्रभु की दृष्टि में धनी बनना है। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। इस संसार में हमें जीने के लिए धन चाहिए, लेकिन हमें धन का लोभ नहीं करना है। लेकिन क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की जड़ बुराइयों की जड़ है। सांसारिक बातों के लिए हमें चिंता करते हैं, आत्मिक बातों के लिए हम कितना मन लगाता है। जो धन हमारे पास है सब कुछ प्रभु ने दिया है। जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें करना है। सांसारिक चीजों को हमें तुच्छ जाना है, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए है। जो धन प्रभु ने हमें दिया है वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उपयोग करना है, और जरूरतमंदों को भी हमें सहायता करना है। क्योंकि भले काम करने के लिए प्रभु ने हमें सृजे गए हैं, तो भलाई का काम हमें करना है। हमें आत्मिक संपत्ति की महत्व देना है, आत्मिक रीति से हमें धनी बनना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आगामी दिनों में जो धन प्रभु ने हमें दिया है सही रीति से उपयोग करने के लिए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए
उपयोग में लाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हम सभी बहनों को इसके लिए प्रभु ज्ञान और बुद्धि प्रदान करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर रानी थॉमस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रार्थना करने से पहले के प्रार्थना निवेदन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। हमारे कलीसिया की बहन है जिसका नाम है रीना। उनको रीना साहू 10 महीने का एक बाबू है। पिछले 2-2.5 महीने से वो बच्चा बहुत परेशान है। हर दिन मेडिसिन में है। उनके अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ यूरिनरी ट्रैक में। वो जितना भी दवाई और छोटा सा सर्जरी सब हुआ उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो आज बहुत ही निराश होके वो बहन ने मैसेज भेजी है। तो इसलिए मैं बहुत ही निवेदन करती हूँ आप लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में उस बाबू की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। वो बहन विश्वास में स्थिर होने के लिए प्रभु उन पर दया करे। घर से बहुत ही प्रेशर है कि लोकल वैद्य के पास जाए, ऐसा करे वैसा करे, लेकिन विश्वास में अभी तक खड़ी है। प्रभु उनके विश्वास का आदर करे, प्रभु उन पर दया करे। प्लीज कृपया प्रार्थना में याद रखिए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। महान ईश्वर है प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी की करता है प्रभु जी। जो परमेश्वर ने आकाश और इस धरती को बनाया, उस परमेश्वर के दास है हम लोग। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हो। आपने हमें चुना आपकी उस महिमामय सुसमाचार की सेवा के लिए। हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हो। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। लता स्वरूप आंटी को अपने सामर्थ्य दिया। उनके शरीर में तकलीफ और वेदनाएं और क्लेश है प्रभु जी, आप उनको पूर्ण रीति से चंगा करिए और आज वचन देने में उन्हें स्वस्थ रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हो प्रभु जी। हम आपकी वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति धनी होने में हमें सहायता कर प्रभु जी। जो परमेश्वर की वचन हमें दिया है वो अधिकांश से बहुतायत से हमारे अंदर बसने पाओ प्रभु जी। आत्मिक रीति से जो पवित्र आत्मा की फल है उसमें हम धनी होकर, उसमें में भरपूर होकर प्रभु जी आगे बढ़ने में हमें सहायता करें प्रभु जी। हमारे हाथों में जो कुछ प्रभु ने दिया है वो हमारा नहीं है। हम केवल भंडारी पे समझकर प्रभु जी उसके अच्छे मैनेजर होकर उसके लेखा देने वाला है हम लोग। इसी विचार के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ने में हमें सहायता करें और हमारे हाथों को, हमारे जीवनों को अपने सामर्थ्य और बलवंत दिया, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहे प्रभु जी। हमको सहायता करे, इसी हमारी प्रार्थना है। सुने हुए सारे वचन दिन प्रतिदिन हमारे मन में, हृदय में कार्य करे, हमारे जीवन के द्वारा उस प्रकट करके प्रभु की महिमा होने में सहायता करे प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं पिताजी। और एक बार सिस्टर रीना उनकी बेटा पृथ्वी के लिए प्रार्थना करें। हम मिलकर उस बच्चे को अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं प्रभु जी। बहुत ही परेशान में है प्रभु, आप दया करना। अब असंभव को संभव करने वाले ईश्वर है प्रभु जी। छेदे हुए हाथ बढ़ाकर उस बालक के ऊपर रखकर प्रभु जी उन्हें चंगा करिए, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। उनके विश्वास को आप थामे रहे प्रभु जी, अब सहायता करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया से सुनिए, ग्रहण करें पिता। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी हमें बाइबल किसके ओर जाना है। अगले हफ्ते की हमारी बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर जिशा मोड़ शिजू आसा वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अभी बाइबल किसके ओर जाएंगे। अध्याय 2 निर्गमन। तो मैं समझती हूँ सभी बहनों को ये अध्याय जो अच्छी तरह से सुपरिचित है ना। हेलो जय मसीह की। ओके, जय मसीह की। फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, किसे टोकरी में रखकर नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच छुपाया गया था? मूसा को। ओके, सही आंसर है आपका। नेक्स्ट, जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को
कौन सा चिन्ह दिया? 4 ऑप्शन है। गाड़ी चल रही थी पर बस नहीं हो रही। गाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हो भस्म रही नहीं हो रही थी। देखते हैं लॉक कर। सही आंसर। नेक्स्ट, मिस्र पर आने वाली पहली विपत्ति क्या थी? पहली पानी पानी लहू बन गया। देखते हैं सही है कि सबका आंसर यही है ना, पानी? यस सही है। मूसा का भाई और उसका प्रवक्ता कौन था? हारून। कर दिया, सही है। पहले फसह के समय इसराइलियों ने अपने द्वार की चौखटों पर क्या लगाया था? तेल, मेमने का लहू। आंसर। परमेश्वर ने इसराइलियों के पार जाने के लिए किस समुद्र को 2 भागों में बांटा? लाल सागर। ये सागर कौन सा है? लाल है ना? सागर। ओके, सही आंसर है। नेक्स्ट, जंगल में परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए स्वर्ग से कौन सा भोजन दिया? मन्ना बताया। मूसा ने 10 आज्ञाएं किस पर्वत पर प्राप्त की? सीनै सीवन पर्वत। सिनाई पर्वत। ओके, सी ऑप्शन। ओके, सही आंसर। मूसा ने 10 आज्ञाएं सीनै पर्वत पर लिखी थी। नेक्स्ट है, जब मूसा पर्वत पर था तब इसराइलियों ने कौन सी मूर्ति बनाई? सोने का बछड़ा। कब? बछड़ा था ना? सोने का बछड़ा। सही आंसर है। अमालेक के विरुद्ध युद्ध के समय मूसा के हाथ ऊपर रखने में किसने सहायता की? हारून और हूर। हारून और हूर। ये कौन सा नहीं था, तो सबने आंसर दिया। आपको 10 में से 10 मिला है। और अभी निर्गमन 2 का 24। क्वेश्चन 2 में से नहीं थे। अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। निर्गमन 2। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। निर्गमन 2 का 24। परमेश्वर ने उसका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। निर्गमन 2:24। निर्गमन 2:24। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। निर्गमन 2 का 24। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। निर्गमन 2 का 24। पढ़ लीजिए। परमेश्वर ने उसका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। निर्गमन 2 का 24। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो
उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया है। परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर वायदाओं को पूरा करने वाला है। जब बोला है तो वैसे ही करेगा, तो इसलिए पूरा हम विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पर। हमें बीच में छोड़ के जाने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान तो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर जो है बीच में छोड़ के नहीं जाता, वो वाचा को पूरा करने वाला है। तो हमारी सहायता करे परमेश्वर। और टू मेर्सी सिस्टर। निर्गमन 2:24 परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। जिस प्रकार लिजिसिस ने हमें याद दिलाया, परमेश्वर हमारे क्लेशों को जानता है। अभी लता सरू सिस्टर ने भी हमें याद दिलाया, जो परमेश्वर हमारे क्लेश को जानने वाला है और समय पर हमारे लिए कार्य भी करता है, हमारे दुख का अंत करता है। उस परमेश्वर पर हम पूरा भरोसा रखे। वो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमें भी विश्वास योग्य रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर गेनम पौलुस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। और रानी सिस्टर ने जो प्रार्थना विषय बताया वो भी याद दिलाना है। रीना का बेटा पृथ्वी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए आप लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं आपने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप कितना महान सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है प्रभु जी। आपके सन्मुख में प्रभु जी हम लोग गाने के लिए आपने हमारा जीवन में प्रभु जी ऐसा मौका दिया है, हमें प्रभु जी ऐसा योग्य बनाया प्रभु जी, आपके संतान कहलाने का योग्य ठहराया, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम लोग प्रभु उसका लायक नहीं था, लेकिन पिता परमेश्वर आपका दया है, आपका करुणा है, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में जितने भी बहनें जुड़े हुए प्रभु जी, सभी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको प्रभु आशीष दे, अनुग्रह करे, सबको जरूरतों को पूरा करे प्रभु जी। आपका नाम की महिमा के कारण होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु जी सभी का जरूरतों को पूरा करे, शारीरिक हो आत्मिक हो, और प्रभु जी सारे जरूरतों को पूरा करे प्रभु जी। सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बहनें प्रभु जी इसमें जुड़े हुए हैं और प्रभु जी इसमें प्रोग्राम में प्रभु जी शामिल हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी शुरुआत प्रार्थना ओपनिंग प्रेयर किया था सिस्टर सुप्रिया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु और भी उनको प्रभु इस्तेमाल करे, सहायता करे प्रभु जी। जो गीत गाए जोली प्रिंस के लिए आपने उनको अच्छा आवाज दिया है प्रभु जी, और भी प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए प्रिय बहन को प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु जी। आपका नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा पूरा होने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। और प्रभु जी जो मैसेज के लिए प्रार्थना किया, सुनीता वासुदेव के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जी रानी थॉमस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु बहनों को प्रभु जी और भी आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे प्रभु जी। जो बहन प्रभु जी लता स्वरूप जो मैसेज दिया है प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु आपने बातें किया है, और प्रभु जी जो हमें प्रभु जी जो हमारा मन को प्रभु जी, हमारा विचारों को, हमारा जीवन को प्रभु जी जिस तरह प्रभु जी सोचना है, जिस तरह कार्य करना है, और प्रभु जी हम कभी भी प्रभु जी मूर्खता के ओर नहीं, मूर्ख व्यक्ति के समान हम कभी भी सोचे नहीं, और प्रभु जी हम स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। जो हमें प्रभु जो एग्जाम्पल्स दिया है और सुलेमान के जीवन में, और प्रभु जी जो संसार की ओर मुड़ने लगा तो वो प्रभु जी परमेश्वर का महिमा से वो प्रभु जी नीचे की ओर गया, और प्रभु जी इस तरह प्रभु जी नाबाल के जीवन को हम लोग देखा प्रभु, और प्रभु जी इस तरह अब्राहम के जीवन और अय्यूब के जीवन प्रभु जी सब नमूना ही हमारे जीवन में प्रभु आपने दिया हुआ है प्रभु। हमें प्रभु जी इन सबों के जीवन को प्रभु जी हम तुलना करके हमारे जीवन को देखने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। और प्रभु जी इस संसार के लिए हम कंगाल हो सकता है, इस संसार के लिए प्रभु जी हम प्रभु जी दरिद्र हो सकता है, लेकिन प्रभु क्लेश हो सकता है हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु जी और प्रभु जी आपका नजर में हम धनी हो सकता है।
और प्रभु जी वैसे होने दे प्रभु जी, कृपा दे प्रभु जी। और प्रभु इस संसार की बातों पर हम चिंता करके प्रभु जी बैठने वाला नहीं। प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु जी हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। जो सुनाया वचन प्रभु जी हम हर एक बहनों के लिए प्रभु जी आत्मिक उन्नति का कारण होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। हम कभी भी वचन को सुनकर प्रभु जी नीचे की ओर नहीं, और प्रभु जी परमेश्वर को प्रभु जी वचन को प्रभु जी तुच्छ जानकर नहीं, वचन प्रभु हमारे हृदय में प्रभु जी फलवंत होने के लिए 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु हम बहनों को प्रभु हर सप्ताह प्रभु जी इस तरह वचन प्रभु आपने अधिकार से दे रहा है प्रभु जी। प्रभु कृपा करे और भी प्रभु बहनों को इस्तेमाल करे और वचन से प्रभु जी भर दे, ताकि प्रभु जी आपका नाम की महिमा प्रभु हम हर एक बहन के द्वारा होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। हम लोग अलग अलग जगह में हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ परमेश्वर आपने हमें रखा है प्रभु जी, आपका नाम की महिमा प्रभु हम हर एक के जीवन के द्वारा पूरा होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु मेरे से सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं, बहन के द्वारा प्रभु जी इस मीटिंग प्रभु जी इस तरह प्रभु जी संपन्न होने के लिए आपने कृपा किया। बहन को अधिकार से आशीष अनुग्रह उंडेल दे, अच्छा तंदुरुस्ती बल प्रदान करे प्रभु जी। और प्रभु जो लता सिस्टर का भी शारीरिक रीति से उनको भी प्रभु जी जो तकलीफें हैं प्रभु जी प्रभु उनको भी प्रभु जी पूर्ण चंगाई प्रदान करे प्रभु जी। आपका नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होने में सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु लिजी सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उनके द्वारा प्रभु जी जो बाइबल क्विज प्रभु जी उन्होंने तैयार किया है। और प्रभु जी हम हर एक के लिए प्रभु जी वचन का जो मूल्यवान बातों को प्रभु जी एक एक बार प्रभु समझने के लिए आपने सहायता किया, बहन को भी इस्तेमाल करे सहायता करे प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी जो बहन रीना के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रभु उनको उनका बेटा के लिए प्रभु 10 महीना का बच्चा प्रभु जी प्रभु जी वो बच्चा का शारीरिक जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु। आपको प्रभु जी कोई भी बात असाध्य नहीं है प्रभु जी। डॉक्टर को असाध्य हो सकता है, डॉक्टर नहीं जानेंगे, लेकिन प्रभु जी आप सब कुछ जानने वाला और प्रभु जी अंदरूनी बातों को जानने वाला, हर एक नस को तंदू को बनाने वाला प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उस बच्चे की ओर प्रभु आपका बलवंत हाथ को, आपका आशीष का हाथों को, आपका चंगाई भरा हाथ प्रभु जी उस बच्चे की ओर बढ़ा दे, ताकि प्रभु जी आपका महिमा प्रभु परिवार देखने के लिए सहायता और मदद करे। वो बहन के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य देखने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। आपका अनुग्रह दे, कृपा दे प्रभु जी। आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस तरह अगले सप्ताह जो है बहन प्रभु जी जिशम और जो वचन से बोलने वाले हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनको भी प्रभु जी वचन से भर दे, ताकि प्रभु जी आपका आवाज को प्रभु जी बहन के द्वारा हम लोग सुनने में सहायता और मदद करे प्रभु जी। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं इस मीटिंग को, और प्रभु जी लगातार बढ़ने के लिए हर एक बहने प्रभु जी इसमें जुड़ जाने के लिए प्रभु आपका प्रभु जी महत्वपूर्ण वचन सुनकर आपके सन्मुख में समय बिताने के लिए हमारे को सहायता और मदद करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, धन्यवाद। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह।